गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मैं हूं रबिया आबिद और आप एम फॉर मेथडोलॉजी देख रहे हैं यकीनन। और हमारा आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात करूंगी। और मेरी कम्युनिटी के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी, मैं मतलब ये कि मैं कम्युनिटी से मुराद ये है कि टीचर से बात करेंगे, एक टीचर टीचर से मुखातिब है। और मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी, वो बात बहुत सीधी सादी सी है। मुझे और आपको समझना है कि दिस इज 2026 एंड, और आज मेरा ख्याल है कोई अगस्त की 27 तारीख है आई गेस एग्जैक्टली। सो मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगी, और जिसको मैं और आप पढ़ा रहे हैं ना आज की तारीख में, वो सब जेंजी हैं। वो हमसे ज़्यादा प्रो है, हमसे ज़्यादा एक्टिव है, हमसे ज़्यादा हर चीज़ में वो हमसे ज़्यादा फास्ट है। और हम मतलब मैं बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हूँ। आई जस्ट फिनिश्ड माई डिग्री ग्रेजुएशन फ्रॉम लास्ट ईयर एंड देन बट आई एम constantly making online content, maths content from last 4 years and having my own maths platform। तो ये कुछ इस तरह की बातें करनी थी, बट मैं बताना चाहती हूँ कि इट्स टाइम फॉर अस, फॉर टीचर्स टू बी थोड़ा बहुत डिजिटल होना पड़ेगा यार, होना ही पड़ेगा। मैं सब टीचर्स को कहूंगी थोड़ा डिजिटल हो जाओ, और आज मैं उसी तरह आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ऑलरेडी आई नो दैट यू हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड द एक्सपर्टीज इन योर फील्ड्स। बट आपको ना थोड़ा सा आउट ऑफ वे आना पड़ेगा, थोड़ा सा बेस्ट खेलना पड़ेगा अपना। और उसको खेलने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, और आज हमको एआई सिखाएंगे फॉर टीचर्स। लेकिन अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं, मैथ से नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको मैथ्स के लिए करके दिखाऊंगी वो एप्लीकेबल है ऑल फील्ड्स में, और चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर कुछ भी हो, मेडिकल, एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। और मैं ये कहना चाहूँगी, हमें ये समझना होगा बिफोर वी एक्चुअली गेट स्टार्टेड, हमें ये समझना होगा। बहुत लंबी तक रीड कर रही हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात, कुछ बातें कर लेना ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए बात कर रही हूँ। वो ये है कि मुझे और आपको समझना होगा कि आज के दौर का बच्चा 24/7 ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक, ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स है। उसको हर मोमेंट पे इंटरटेनमेंट चाहिए। और अगर हम लोग इंटरटेन नहीं ना कर पा रहे, वो हमारी बात नहीं सुनता। और अक्सर दिस हैपन्स इन अ क्लासरूम। मैं भी फिजिकल क्लासरूम में फ्रॉम लास्ट 1 ईयर पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ये देखा है, आई फील दैट कि हम अक्सर बच्चे, ये टीचर्स यही कहते हैं हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चे सुनते नहीं हैं, ये नहीं करते, वो नहीं, बट इट्स ओके। पर आई थिंक सो हमें भी अब कोशिश करनी होगी कि हमें भी उतना डिजिटलाइज होना है, इतना कोशिश करना है कि कंटेंट को जो हमने क्रिएट करना है पूरे सेमेस्टर में, थोड़ा बहुत एंगेजिंग होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरटेनिंग होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट हमारी बात को सुन ले। तो आज थोड़ी सी वही कोशिश करेंगे, आपको वो एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे और कनेक्टेड डॉट्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ना पहले सिखाएंगे कि ना, मैं पहले तो हम क्लॉड एआई सिखाऊंगी बिकॉज क्लॉड सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है। तो क्लॉड एआई लिखेंगे, ठा करके खुल गया, क्लॉड एआई आ गया, मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। तो आई होप कि आप लोग लॉग इन करना तो चाहते होंगे। अगर आप लोग साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप चाहो तो। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना, तो हम क्या करते हैं, जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले आते हैं कोर्स आउटलाइन। तो हम यहाँ से जाएंगे ऐड आ फोटोज या फिर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाओ, खुल गया है। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, एक पर्टिकुलर कोर्स उठाती हूँ और देखती हूँ। तो दिस इज द पीडीई है मैथ्स 304। हम इसको खोल लेंगे ऐसे करके। और मैं ना इसका काम करती हूँ, सॉरी फॉर इट कि आपको डिस्टर्ब किया वो 1 सेकेंड, मुझे पता है कि स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गई होगी, बिकॉज मैं यहाँ पर खोलना चाह रही थी। 1 सेकेंड को एक साइड पे खोल के दिखाती हूँ आपको। ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं, ओपन विद गूगल। एक चीज आपको दिखाने को रहा, खुल गया, ये लो। अच्छा, दिस इज द कोर्स आउटलाइन। और अगर आप इस गौर से देखें ना कोर्स आउटलाइन का, तो तीन तीन क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स है, ये देखो आपको नजर आ ही रहा होगा। उसके अलावा ये भैया पीडीई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हार्ट है, लिखा हुआ एट द हार्ट ऑफ द अप्लाइड मैथमेटिक्स के। और इसके अंदर ये कोर्स आउटलाइन का कंटेंट है, ठीक है। अब ये कंटेंट है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इस कोर्स कोर्स को, ये टॉपिक्स को कवर कराना है। इस कोर्स को मुझे ये रेफरेंस मटेरियल दिया गया है, मुझे कहा है यूनिवर्सिटी ने कि भैया ये इनमें से कुछ पढ़ाओ। अब लेट से कि मैं ये कोर्स पहली दफा पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी बुक बहुत अच्छी है। मतलब ऑलरेडी मैंने, हो सकता है इनमें से दो दो, इसमें से 2 किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, और बाकी जो 3 या नंबर किताबें नहीं पढ़ी हुई। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्योंकि कोर्स पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी, इधर जाऊंगी अपना क्लॉट के पास, मैंने अपलोड कर लिया कोर्स आउटलाइन। और एक तो तरीका ये है कि आप इसी से कहो। दूसरा तरीका ये है कि ना आप ना, हम लोग ना सिमल्टेनियसली चैट जीपीटी को और क्लॉड को यूज करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, अभी आपको समझ आएगी।
अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, प्रॉम्प्ट मैटर्स अ लॉट, प्रॉम्प्ट इज एवरीथिंग। अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छा ही ना दे पाओगे तो मसला मसला ही मसला है जिंदगी में। तो हम प्रॉम्प्ट अच्छा देने के लिए मैं इसका काम करूंगी, ठीक है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ही लेकर देखते हो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, इधर आ गया। अब मैं कहती हूँ ओके, कहानी डालते, कहानी बहुत सुननी है। एक्ट लाइक अ प्रो, MIT, MIT छोड़ो, ऑक्सफोर्ड मैथ्स प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड मैथ्स प्रोफेसर, एंड I am a maths, मेरा आई मेरा भी लिख दिया, I am a maths communicator and teacher. Now I want to teach, I want to teach this course to maths semester 5 students. Now help me to create a proper study plan, proper study plan, so that I can cover this course. कितने महीने में? 2 महीने में मेरा कोर्स कवर कर लेना बहुत होता है। 2 महीने वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेक्चर्स। इन 2 months आई वांट टू कवर दिस कोर्स, आई वांट टू, सो दैट आई कैन कवर दिस कोर्स in 2 months, or 2 months, and I'm confused. I am confused uh, to choose what book to choose। टेंशन लेनी, जो ग्रामर राइटिंग में मिस्टेक करूंगी वो ठीक कर लेगा, मेरे पास ग्रामरली एक्सटेंशन के तौर पे ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये है, तो ये काम बिल्कुल सही कर लेता है। टू चूज व्हाट बुक, चूज विच बुक, विच रेफरेंस बुक लिख देते हो, रेफरेंस बुक, so that student can learn this course easily। ठीक है, अब मैं अगर चाहो तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक करना चाहो तो कर लो, फर्क वैसे इससे कोई भी नहीं पड़ता। AI इज वेरी वेरी आउट लो भैया, करना चाहो तो कर लो, इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ता, यकीन जानो। कहानी हमने डाल दी है, ठीक है। एक तो हम ये कहानी डाल लेते हैं, 1 सेकंड रुको, ये मैं प्रॉम्प्ट यहाँ से पहले कॉपी कर लूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्क क्या पड़ता है। ये आपको लग रहा होगा अच्छा खासा प्रॉम्प्ट है, हाँ 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 अच्छा खासा ही है, इतना बुरा नहीं है। ये लो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम रिजल्ट लिखते हैं और देखते हैं भैया क्या होगा, ये देखो। राइट, लेट मी डेट एज एन ऑक्सफोर्ड ट्यूटर वुड बी। अब हमें वो ऑक्सफोर्ड ट्यूटर बन गया, ठीक है। ऑनेस्ट असेसमेंट, चूज बुक, बुक चूज एंड 2 month टीचिंग स्ट्रेटेजी, द बुक। ये लो भैया, इसने बता दिया। इसने कहा 5 में से कौन सी किताबें लो, बिकॉज उसने कहा पहली बुक जो है ना वो हरमैन की 1997 की अप्लाइड फोकस नैरेटिव फ्लो एंड ये लो ये वो, और मेरी जो कहानी सुनाओ नैरेटिव है ना उसके साथ मैच कर जाएगी। और मॉडर्न, और अच्छा उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न एंड क्लियर एग्जाम्पल एप्लीकेशन। इसने मुझे रेकमेंड किया है कि आई शुड शूट पिंक्सन, जो 2011 की बुक है, इसको चूज करना चाहिए। एप्लीकेशन फर्स्ट है, मॉडर्न है, क्लियर एग्जाम्पल है, इसको चूज करना चाहिए। और बाकी सारी उसने मुझे कहा है नहीं रेकमेंड किया, तो इसने मुझे रेकमेंड कर दिया बुक। और माई रिकमेंडेशन फॉर द इज द नॉर्थ स्टार पिंक्सन एज सेकंड रेफरेंस बुक फॉर डेप्थ। और इसने मुझे बुक भी रेफरेंस कर दिया, और ये देखो पूरा प्रॉपर पर लेसन प्लान कर दिए। अगर मैं चाहती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि एक काम करते हैं, मैं इसे कहती हूँ मेक अ PDF ऑफ इट, PDF ऑफ दिस प्लान। अब ये PDF बना के मुझे दे देगा, उस PDF को मैं सेव कर लूंगी और पूरे सेमेस्टर उसको फॉलो कर सकती हूँ। तो एक तो ये तरीका है, एक तो प्रॉम्प्ट ये था। एक जो अच्छा खासा प्रॉम्प्ट देने का तरीका ये कि हम चैट GPT ऐप पे आएंगे, आप जोमिना भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे चैट GPT पसंद है। बहुत ध्यान सुना ऐसे, देखो, ओके। सो अच्छा पहले मैं इस तरह करती हूँ, इसको यहाँ पे ना ट्राई करते, वहीं कर लेते हैं। अच्छा एक तो हमने टीचिंग के लिए आपको ये सिखाते हैं, ये PDF बनाकर आपको दे देगा, ठीक है। इसकी हम लोग देख लेते हैं, अभी आ जाएगा PDF, ये बना रहा है PDF।
यूजिंग रिपेयर, यू नो, रिपोर्ट लैब के बनाना है तो इसको, ठीक है। इसने कहा कि पहले मुझे फर्स्ट वीक जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ओडी और कॉशियस प्रॉब्लम पर आनी चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑर्डर में सेकंड रिपीट, इसने ये बताया 5 वीक्स में प्रॉपर प्रॉपर प्लान दे दिया इसने। ईच टॉपिक नीड्स अ कहानी सुनाओ एंड एवरीथिंग, ये वो बाय लैंग्वेज, ये वो, उसके बाद सब कुछ दे देगा। और ये काम करता रहेगा, इसके हम करते हैं, ठीक है। ओके, ये कर लेगा भैया, आ गया, लो पीडीएफ भी आ गया। अच्छा, इस सेशन को जैसे खत्म होगा ना, जो जो चीज हम बनाएंगे ना आज, वो आपको मिल जाएगी आफ्टर दिस सेशन। तो मैं अगर भरा कर दिखाऊँ ना आपको, तो ये इसने बनाया है। थोड़ा सा ओवर राइटिंग बीच में कर दिया, ये देखो, ठीक है। ये भी हो गया। अब नया सेशन नया लेके चलते हैं। अच्छा, एक तो आप ये काम कर सकते हैं, कोर्स आउटलाइन के साथ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लेट से आपने आज क्लास में लेक्चर डिलीवर कर दिया है और लेक्चर नोट्स आपने उन बच्चों को दे दिए हैं। अब नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि अब आप बच्चों को क्विज वगैरह देना चाहते हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ क्विज ऑन इट्स ऑन, मतलब अपने बनाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग यूज़ करें एआई को टू मेक क्विज। तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाओ, फिर से एक लंबी चौड़ी कहानी डालेंगे, इधर से आ जाओ ऐसे। और मैं यहाँ से लिखती हूँ, इतनी चीज़ें कवर कर लेती हूँ। ये लो, ये लो, ठीक है। अब इतना से मैंने प्रॉम्प्ट, ठीक है, कॉपी किए पुराने जमाने से। नाउ अब मैं जरा से अपलोड कर देती हूँ अपने लेक्चर नोट्स। इधर आ जाओ, इधर से हम यहाँ जाएंगे, लेक्चर नोट्स फॉलो करते हैं, इधर आ जाओ जरा। देखिए सारे मेरे लेक्चर नोट्स है, मैं कौन से लूँ। ये लो, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग रिवीजन नोट्स, हमने इसको यहाँ से अपलोड कर दिया। ओके, अब क्या करना है, बट आई डोंट वांट टू शेयर अ पीडीएफ, जो क्विज है वो पीडीएफ फॉर्म का। आई वांट के स्टूडेंट के लिए ना बिल्कुल एक इंटरेक्टिव सेशन हो। इंटरेक्टिव कैसे हो, ऐसा हो कि जैसे ना वो कोई गेम खेल रहा है, उसका इंटरफेस भी ऐसा हो, ग्राफिक्स भी बच्चे को मजा आए। तो हम ना कुछ ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं। तो क्लॉड हैव दैट एबिलिटी टू मेक आर्टिफैक्ट्स। हम इससे कहेंगे आई वांट यू टू मेक अ एन आर्टिफैक्ट, artifact of quiz based on these notes, and this quiz should be in a interactive way, in एमसीक्यूज फॉर्म, इंटरेक्टिव वे। यार ये सही कर देगा मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, बना जाना, ठीक है। यू नो वे, इंटरेक्टिव एंगेजिंग भी लिख देती हूँ यहाँ से, engaging way, and engaging लिखना था, ये हो गया यार, engaging way। Also it should be like, it should be very very fun for the student, very very fun for the students, so that he love it, ही लव इट। एंड उसके अलावा मैं कहानी डालती हूँ, ठीक है। अब आगे मैं समराइज करूंगी कैसे है, ठीक है। क्विज शुड बी एमसीक्यूज बेस्ड, क्विज शुड बी एमसीक्यूज बेस्ड, एमसीक्यूज बेस्ड। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा इतना लंबा प्रॉम्प्ट लिखना, कहानी डालना, उसका भी आसान कर देती हूँ। मैं कहानी प्रॉम्प्ट लिखने में बच्चों का खेल बना देंगे अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा कहानी डाल के दिखाना चाहती हूँ ताकि समझ आएगी, अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड बी एमसीक्यूज बेस्ड एंड cover all topics of the cover all topics of notes, all topics of notes, and in case of good true correct answer, the screen, the entire screen becomes, अब कहानी डालना पूरा कहानी सुना है, the entire screen become green, but also in case of wrong answer, entire becomes, पूरा Indian becomes red. Also, after the quiz,
point out point out weak points, point out weakness in students understanding, students weak point, students understanding and weak areas, and give him proper, you know proper assessment sheet and marks। और एक काम करते हैं, कहानी में डाल दिया, आई थिंक सो मुझे इतना कुछ ही चाहिए था, ठीक है। इसके बाद स्लैश डालूंगी, स्लैश या कमांड देना, तो ये देखो वेब आर्टिफैक्ट्स बिल्डर ये दे दोगे ना, तो इसका अच्छा अच्छा आ गया। और एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं, स्लैश डिजाइनर दे दो। ये कैनवा डिजाइन देखो, ताकि ये देखो नजर आ रहा है, क्रिएट अ ब्यूटिफुल विजुअल आर्ट इन PhD एंड PDF, यूजिंग डिजाइन फिलोसफी, यू शुड यूज द स्किल्स स्टूडेंट आस्क्ड टू क्रिएट अ पोस्टर, ये वो। इससे बहुत अच्छा बनाएगा। इस कमांड देने से फायदा ये होगा कि बहुत अच्छा बनाएगा। ट्राई क्लॉड डिजाइन, ये क्या है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो बैक टू क्लॉड, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेरा प्रॉम्प्ट ना गायब कर दिया हो तुमने। ओके है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, अब मैं ना एक काम करती हूँ, इसको ना यहाँ से कॉपी करती हूँ। पहले ये आपको ये वाले प्रॉम्प्ट के साथ जनरेट करके दिखाएगा, फिर हम देखते हैं कि क्या बनाता है हमारे लिए। ठीक है, कॉपी, इधर आ जाओ। अब ये मेरे लिए पूरा बहुत तरीन किस्म का, बेहतरीन किस्म का आर्टिफैक्ट बनाता है। जितनी देर ये बनाता है ना, उतनी देर हम ये देखते हैं। एक तो ये हुआ है कि मैंने ये खुद बनाया है, प्रॉम्प्ट लिखा है। एक मैं प्रॉम्प्ट इधर पेस्ट करती हूँ, और उसके बाद मैं लिखती हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट वही सारा का सारा मैं लिखा था, अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आस्क मी क्वेश्चंस इन केस यू वांट टू नो more context, and based on my answer, based on my answers, write a prompt, write a prompt। एक तो ये होता है। अब ये देखो मैं क्या कर दूंगी, ये मैं वही प्रॉम्प्ट है जो मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं एक काम करने लगी हूँ, और यहाँ पे मैं एक काम करने लगी, मैं ये देखो मैं बना, अब मैं कहूंगी एक्ट लाइक अ एन अवार्ड विनिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब ये देखो क्या करना है, अब तुम रिजल्ट देखना, कितना जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट हो कितना। अब आपको प्रॉम्प्ट लिखना मुश्किल है, कोई बात नहीं, ये काम भी यही कर देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आय हाय, इंजीनियर के स्पेलिंग अपने गलत लिख दिया। इंजीनियर, नाउ आई वांट टू, ठीक है, ये लो। ये देखो, अब ये प्रॉम्प्ट लिखने से पहले ना, अब ये देखो मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, मैं उसका जवाब दूंगी, और वो दोनों प्रॉम्प्ट आपको मैं दिखाऊंगी, रिजल्ट आएंगे, देखते हैं भी क्या रिजल्ट निकला। ये रिजल्ट निकला, ये देखो, इसने मुझसे ये दिया। बट मुझे तो ये फॉर्म नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए थी HTML पेज, सो दैट आई कैन शेयर विद द माई स्टूडेंट्स इजीली, ताकि मैं उसको लिंक की फॉर्म में दूंगी। ये लो, और कोड का है, कोडिंग करने दो उसको, उतनी देर हमारे पास। ये लो, अब ये भी इसने मुझसे कुछ सवाल किए होंगे ChatGPT ने, ओके। अब उसने कहा पहले बात है तो मुझे नोट्स नहीं दिए, सॉरी भाई, मैं आपको नोट्स देती हूँ। ये लो, यहाँ जाएंगे, वो नोट्स अपलोड करूंगी जो मैंने वहाँ किए थे। इट वॉज मैथमेटिकल कंप्यूटिंग रिवीजन नोट्स। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा था, दूसरा सवाल किया, हु इज द क्विज फॉर, क्विज किसके लिए है, मैथ्स सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स। उसके बाद अच्छा, दूसरे सवाल का आंसर दिया था, यहाँ पे 2 आना था, टू डैड। उसके बाद तीसरे सवाल का, अच्छा ज्यादा होगा, आपको देखे कंफ्यूज हो रही हूँ, ओके। सो अब यहाँ तीसरे सवाल का जवाब हमको देना होगा। लिखे डिफिकल्टी लेवल कितना, कैसा होना चाहिए, 20% ईजी, 40%, आई थिंक सो, या फिर अडेप्ट डिफिकल्टीज गेट हार्डर बेस्ड ऑन द, आई थिंक सो ये होना चाहिए। हेलो, उसने मुझे पूछा डिफिकल्टी लेवल क्या, उसके पूछा नंबर ऑफ MCQs बताओ भाई कितने हो। नंबर ऑफ MCQs पूछा है भैया कितने हो। आई थिंक सो नंबर ऑफ MCQs कम से कम 20 थी होने चाहिए, 20 काफी है। उसके बाद पांचवा सवाल उसने पूछा है, क्वेश्चन बैंक, डू यू वांट स्टूडेंट टू गेट द सेम क्वेश्चन एवरी टाइम, या सेम क्विज एवरी टाइम, रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम अ लार्ज क्वेश्चन बैंक। आई थिंक सो, या रैंडम क्वेश्चन प्लस रैंडम आंसर ऑर्डर।
आई थिंक तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा डिटेल्ड। अब देखना ये जो लिख लिख के देगा ना मुझे प्रॉम्प्ट, उसका लेवल देखना, गेमिफिकेशन क्या हो, स्कोर हो, ये सब कुछ हो, कौन कौन से फीचर्स डालना चाहते हैं, लेवल्स हो, आई थिंक सो ऑल, ऑल ऑफ देम। और जो मैं जनरेट करूंगी ना यहाँ से, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मेरी वेबसाइट है, यहाँ से हम आते हैं वेबसाइट, यहाँ लेते हैं एम फॉर मेथोडोलॉजी, यहाँ आपने खोलनी है। जो जो हम जनरेट करेंगे ना वो तुम लोग घर जाके देख सकते हो। ये हमारी वेबसाइट खुल गई है, खुल जा खुल जा खुल जा। उस पर यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ क्लासेस का ऑप्शन, क्लिक करना क्लासेस के ऑप्शन पे, खुल रही है यार, थोड़ा सा इंटरनेट डाउन है, सॉरी, थोड़ा सा सॉरी सॉरी। ओके, हो जा। पेज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, होता है, अभी पाकिस्तान है, ये सब होता है, पाकिस्तान को सुनने क्या कर सकते हैं। तो दिस इज ओवर पेज, आपने जाना है, आप साइन अप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है ये क्लासेस के ऑप्शन पे, इनसाइड ऑफ क्लासेस, यहाँ से हमारी क्लासेस खुल जाएंगी। और ये देखो, इस वक्त हम लोग जो कंटेंट जनरेट करें वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, तो आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए इस पर क्लिक करना है और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग खुल जाएगा, नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और बॉक्स ऐड कर दूंगी आफ्टर द क्लास, इसमें हमने जो इतने क्विजेस जनरेट किए होंगे ना वो सारे इधर शो हो जाएंगे। ठीक है, ये बाकी सब कुछ आप देख सकते हो, हमने ये सारा कुछ है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग द इफेक्ट लास्ट, कितनी देर ये सब कुछ होना चाहिए इफेक्ट लास्ट। आई थिंक सो सेकेंड्स में हो जाए भैया, 1 सेकेंड बहुत है यार, 1 सेकेंड लिख ही देती हूँ यहाँ पर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद कहानी मुक जाए बस। उसके बाद है हाउ वुड साउंड इफेक्ट, ये साउंड इफेक्ट भी डाल दो यार, जो तुम कर सकते हो कर दो। आफ्टर आंसर स्टूडेंट आस्क, क्लिक एक्सप्लेन, या फिर आफ्टर, या ओनली करेक्ट एंड रॉन्ग इमीडिएटली एक्सप्लेन। हाँ, एक्सप्लेनेशन हमें एंड पे चाहिए, चाहे सवाल का जवाब सही हो या गलत हो, हमें एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, हाँ दो। आगे भैया उसने हमसे इतने सवाल पूछे हैं, अगर इन सवालों का आप जवाब दोगे ना तो बहुत फायदा होगा, मैं बता रही हूँ, अभी वो फायदा नजर भी आएगा। ओके, वीकनेस एनालिसिस, वीकनेस, डू यू वांट द सिस्टम टू क्लासिफाई, एग्जैक्टली, यस, वीकनेस भी आइडेंटिफाई करो, यस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आखिरी सवाल है, फाइनल असेसमेंट शीट के पास सब कुछ हो, एग्जैक्टली, लिख दो ऑल। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम हो या कुछ हो, अल्लाह माफ कर, कुछ ज्यादा डिटेल में पूछ लिया, वो असल में प्रॉम्प्ट अवार्ड मिलना है तो सब पूछा जा रहा है, या फिर बोथ। उसके बाद है 12, उसने पूछा विजुअल्स कैसे हो, भैया विजुअल कैसे, सिस्टम कैसा हो, ड्यूलंगो स्टाइल या फिर कू स्टाइल गेम प्रीमियम एप्पल लाइक एजुकेशनल सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक एआई लर्निंग, कलरफुल जेंजी गेम, एजुकेशनल गेम, या फिर नहीं अपना स्टाइल बनाते हैं, सिग्नेचर स्टाइल, या एम्पो मेथोडोलॉजी सिग्नेचर स्टाइल में बना दूं। जी, और क्या है भैया, अल्लाह माफ करे, शुड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज प्रॉपर रेंडरिंग रेदर देन ए प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। उसके अलावा डिवाइस, बोथ फॉर मोबाइल्स एंड 15 पे जाएंगे अपना, सारे सवालों के जवाब देने हैं। डू यू वांट अ टीचर फेसिंग सेक्शन व्हेन द टीचर कैन सी, यस, वाह, या टीचर को भी नजर आए। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डू यू वांट द स्टूडेंट टू फील व्हेन दे फिनिश दैट्स वन बाओ एक्टिवली अंडरस्टैंड माच, आई वांट दैट्स फील लाइक अ प्रोफेशनल, ऑल ऑफ देम। 16, अभी देखना यार जनरेट करेगा, जो ही जनरेट करेगा ना 16 यस करते हैं। चलो भाई, तो ये लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखेगा, उससे पहले हम देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट। तो ये अभी हम जो मैंने कहा डाले थे उसके पास ने ये जनरेट किया, अब इसमें कुछ भी दे देते हैं आंसर। तो ये देखो, गलत आंसर आया तो उसने ऐसे किया। ठीक है, तो ये किसका था फिर, द न्यूटन राफसन इंटरेक्टिव फॉर्मूला इज व्हाट डज दिस ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, कुछ भी जवाब दे देते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो सही जवाब है, तो ऐसे। तो इसने अभी ये जनरेट किया है, अब हो गया, ये जो मैंने अभी कहा था उससे इसने ये जनरेट किया। नाउ अब देखते हैं जो मेरे अवार्ड विनिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर ने लिखा है प्रॉम्प्ट, उससे क्या जनरेट करता है। आ जाओ भाई आ जा। ओके, ये लिख रहा है, और ये देखो इसने क्या लिख रखा है, ये देख पा रहे हो, लंबा चौड़ा, ये देख लो, देखो, मास्टर प्रॉम्प्ट ड्रिल्ड एंड डिटेक्टिव क्विज यू आर अवार्ड मैंने, इसने इतना लंबा आगे लिख के दिया है ना कि आपकी सोच है। ये देखो,
जितनी डिटेलिंग होगी उतना अच्छा, इतना उतना अच्छा आउटपुट होगा। और ये देखो इसने मुझे लिख के दिया। मतलब यार तुम्हें अगर मसला प्रॉम्प्ट लिखने में भी है तो वो भी एआई कर देगा। लेकिन याद रखना सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट जो है ना, वो कोई भी एआई मॉडल लिखता है ना, वो क्वेश्चन एंड आंसर की बेस पे लिखता हो। ये मैंने वक्त के साथ सीखा है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये लो। और मुझे लगता है मुझे कोई साथ वो भी अपलोड करना पड़ेगा। ये लो जरा। नोट्स का है, ये लो नोट्स पे अपलोड कर दिया। और ये मैंने प्रॉम्प्ट भी अपलोड कर दिया और साथ में पीडीएफ नोट्स भी। अब देखना क्या शाकार निकलेगा। चलो भाई हो जाओ। हो रहा है। अभी देखो, आई एम रीडिंग द पीडीएफ टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग नोट्स एंड देन आई विल बिल्ड एन इंटरेक्टिव। ये देखो क्या ही शाकार बनाएगा ये देखो। इट टेक्स थोड़ा बहुत टाइम बट मजा आ जाएगा आपको आफ्टर दैट। अच्छा, इस तरह आपने मैंने क्विज बनाया है, सेम कहानी आप क्विज फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। सेम कहानियां आप माइंड मैप बनवा सकते हो। और आप उसको साथ स्टूडेंट्स को साथ शेयर कर सकते हो। और आप खुद भी देख सकते हो। इसका बहुत सारे फायदे हैं। अब ये देखो, एक चीज बना सिखा रही हूँ, सिर्फ एक चीज। मुझे यकीन है तुम्हें इतनी अकल होगी कि आप लोग इससे ज्यादा अच्छा बना सकते हो। स्टार्ट द चैलेंज और ये वो शुरू हो गया 1 2 3। बना रहे अभी प्रोसेस जारी है। ठीक है। प्रोसेस वही चला, शफलिंग द प्रिपेयरिंग योर चैलेंज और एवरीथिंग। ठीक है, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ना मिल जाएगा वेबसाइट पे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्स में, तो घर जाके जरूर देखना। आई विल शेयर द ऑल द अपडेट्स इन द व्हाट्सएप चैनल एज वेल, ताकि घर जाकर तुम लोग इसको फील कर सको। राइट। और कोई क्वेश्चन है, किसी का भी डाउट है तो पूछ सकते हैं साथ ही साथ। हम्म। एग्जैक्टली exactly। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। किसी ने सवाल पूछा है। एक मैं अपडेट शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं उनके साथ है। बट फिर भी किसी ने अच्छा काम किया, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा लोग उसे फॉलो करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वांट एवरी वन, एवरी टीचर, एवरी वन जो यहाँ पर कोई भी टीचर देख रहा है कि वो बेस्ट बने अपने फील्ड में। वो ये है कि तलीमाबाद ने अभी एक लॉन्च किया है रूमी के नाम से, ए व्हाट्सएप टीचर्स टीचिंग असिस्टेंट। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने खुद भी यूज किया है, मेरे पास है रूमी टीचिंग असिस्टेंट। टीचिंग असिस्टेंट। और मैं शेयर करूँ, मैं खुद भी इसको बहुत बार यूज कर रही हूँ आजकल। बहुत अच्छा है, जबकि व्हाट्सएप पे चलता है, आपको ज्यादा जरूरी नहीं, मेरी यू आर टीचर्स है। और यहाँ पे से देखो, एवरी टीचर्स डिजर्व है। और ये बिल्कुल फ्री है आज। बिल्कुल, इफ यू आर टीचर बिल्कुल फ्री है। आप ये ट्राई ऑन व्हाट्सएप पे करेंगे और व्हाट्सएप पे आपको खुल जाएगा, जैसे बिल्कुल व्हाट्सएप चैट नहीं होती, बिल्कुल वैसा खुलेगा। बिल्कुल वैसा खुल जाएगा। ठीक है। तो आप इसे ट्राई करें, बहुत मजे का है। और बिल्कुल फ्री है। और ये ग्रेट हेल्प है टीचर्स के लिए। बिलीव मी, इट्स अ ग्रेट। ये ओपन सोर्स है। ऑन व्हाट्सएप आपको किसी चीज़ का टीचर्स प्लानिंग है, कोच कर सकते हैं। और इवन कि आप लेट से आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेट से आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए अपने क्या करना है, एक छोटा सा पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर डिलीवर के दौरान अपने मोबाइल में ना रूमी खोलना है, व्हाट्सएप पर रूमी की चैट खोलनी है और अपना वॉइस नोट ऑन कर देना है। और थोड़ा सा 1 2 4 मिनट का आप लेक्चर अपना रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आफ्टर दैट आप उसको सेंड करेंगे तो रूमी आपको बताएगा कि क्लास के दौरान जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे थे, ये तो आपका जो टीचिंग असेसमेंट करके देगा, आपको बताएगा टीचर आपकी टीचिंग में ये नहीं अच्छा, वो अच्छा ये वो। प्रॉपर आपको पूरा डैशबोर्ड देता है फ्री में एकदम। और ये बहुत अच्छा है। दैट इज वाई आई रियली रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू कि आप करें। देखते हैं इसने अब क्या बनाया। बन गया। ओके जी। और जो जी इसने, बल्कि मैं ऐसे कहती हूँ इन HTML पेज, ताकि हम लोग इसको यूज करें इन HTML पेज फॉर्म। बल्कि इस तरह कहते हैं इसको, आर्टिफैक्ट बनाओ, आर्टिफैक्ट बनाओ, आर्टिफैक्ट फॉर्म। ओके, ये बनाता है आर्टिफैक्ट, देखना भी एकदम ऐसा करके बनाएगा ना। यस। I love to drop the edits. I will execute them, not pause, just a clean yes. I am waiting for the specific edits. No, I don't want. No, I don't want any. I don't want any edit. अगर एडिट करवाना होगा तो बाद में करा लेंगे एडिट। राइट नाउ। देखो भैया क्या बनाता है। बनाओ ना यार। आर्टिफैक्ट लॉक्ड इज नाउ रेडी व्हेन यू नीड चेंजेस।
पेज ऑफ, बनाएगा बनाएगा, भी बनाता है। लो शुरू हो गया, 1 2 3। बनाता बना, टेंशन नहीं लेने का, बनाएगा। बना रहा है, चाहे कोडिंग कोडिंग कर रहा है, अपने परेशान नहीं होने का। देखते हैं भैया ये हमारे लिए क्या बनाता है। इट टेक्स टाइम, पर आप मुझे उम्मीद है कि बर्दाश्त करेंगे थोड़ा बहुत। ओके ओके, अब यहाँ पे लोग मुझसे सवाल, हाँ ओके ओके, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं, सवाल तो पूछने का है। हाँ जी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वी विल ट्राई टू हैव मोर सेशंस लाइक दिस इंशाल्लाह। बट एक ही बात है। और टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ पे देखें ना हमारे पेजेस पे भी जाके, सो वी हैव, यू नो, आई ट्राई टू, यू नो, मैंने कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स की इक्वली हेल्प हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ से जाऊँ ना अपना पेज पर, लेट से इधर चलते हैं इनसाइड, ये देखिए, रह जाएंगे ना, तो लेट से हम विल टेक विथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना, यू हैव, यू नो, 2 बॉक्सेस। एक हमारे पास बिगनर्स के लिए है और एक प्रो के लिए। एक ऐसे बच्चे जिसने अभी कोर्स पढ़ना स्टार्ट किया तो वो बिगनर्स बॉक्स में जाएगा, उसको कंटेंट मिल जाएगा। और ऐसा बच्चा जिसने पढ़ लिया कोर्स, तो उसको प्रो में जाना है, जिसमें वो फास्ट रिवीजन कर सकता है, राइट। तो इसके पीछे की मंतक ये थी, आप मुझसे ही पूछ रहे थे ना, ये ले। उसके अलावा आप देखो, आप क्लिक करेंगे तो ये लेक्चर खुल जाएगा, ये देखो, ये लेक्चर खुल गया। ये इट्स ऑन इनकम एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पर लेक्चर खुल गया, इस पर क्लिक करेंगे। एब्सोल्युटली फ्री है हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो दे विल बी नोट्स, ये लो। अब बड़ा 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 दिल था कि नोट्स को बनाया जाए, ये देखो, ये लो। ये माई टीचिंग फिलोसफी इज सिंपल एंड एवरीथिंग। और मजे की बात है, इसमें टीचर्स गाइड भी है, ये देखो। अब टीचर को हमने बनाया है। सो आई वॉन्ट द कंटेंट शुड बी इक्वली गुड एट एम फॉर मेथोडोलॉजी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। इंशाल्लाह मेरी दुआ है, अल्लाह करे वी विल मेक इट द बेस्ट इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। ये देखो बन गया है। और ये बन, इधर आओ, ये लो। इसको आप कहते पब्लिश आर्टिफैक्ट कर सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे, पब्लिश एंड कॉपी लिंक। और आप अब इस लिंक को अपने किसी भी बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चे अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिंक शेयर कर लिए, इधर जाऊंगी, गूगल पर जाके पेस्ट करना, ये लो एक आर्टिफैक्ट खुल गया। अब किस बच्चों के साथ शेयर करता कि घर जाके वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल तंग ना करें, ये लो खुल गया, ये देखो। कंटेंट, कंटेंट इज यूजर जनरेटेड एंड अनवेरिफाइड, जो भी है, तुम्हें इससे क्या। खुल रहा है। थोड़ा सा नेट डाउन है, उसके लिए हमें माफ कीजिएगा, इधर से देख लेते हैं। तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 1 मिशन मास्टर द मेथड। चलिए स्टार्ट चैलेंज है, ये लो स्ट्रीक भी आ जाएगी। नॉट दिस टाइम यार, ये लो, नॉट दिस टाइम, रेंडमली कर रही हूँ करेक्ट, और ये देखो। एक सेकंड, मुझे आई शुड यूज दिस, वॉइस नहीं आ रही। पता नहीं आप लोगों को आ रही है, लेकिन मुझे वॉइस आ रही है, टंग, ये लो। अब देखते हैं इंडियन में क्या हालत है हमारे लिए। मैं ये देखना चाहती हूँ असेसमेंट क्या हालत है। मैं पढ़ नहीं रही सवाल, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है। मैं सवाल नहीं पढ़ी, जस्ट वांट कि हम देखें कि एंड पर क्या होता है। वैसे इसने बड़ा ही बेसुरा आर्टिफैक्ट बनाया, मैं कहना चाहूंगी। अभी मैं इसे एडिट्स पे करवाती हूँ, ये देखो करेक्ट आंसर, डिफिकल्ट परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ, और ये वो ट्राई एंड डाउनलोड रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे कहती हूँ, एक काम करता हूँ, उससे कहती हूँ, आई डोंट लाइक द, आई डोंट लाइक इट्स लेआउट एंड डिजाइन, लेआउट एंड डिजाइन, दिस भावना लेगा। गॉट इट, व्हाट्स रॉन्ग, इट रॉन्ग लेआउट प्लस पेडलिंग, बोथ। मजा ही नहीं आया यार। देखते हैं भैया, आपका बात क्या करते हैं। ओके, लेआउट व्हाट शुड चेंज, वाइल्ड कलर, डिफरेंट स्पेसिंग, ऑल शो में रेफरेंस और अ वेबसाइट वाइब यू वांट टू मैच इट। वाइब बनाए, आ जाओ। आ इट्स वाइब शुड बी लाइक अ गेम, इट्स वाइब should match with a computer game, with a computer game like a ping pong। देखो क्या बनाता है, पिंटरेस्ट से इमेज में निकाल के लाएगा। एग्जैक्टली, या वही इनकमिंग आ रहा है, तो एनर्जेटिक है, ये है वो है। ओ हो, बनाएगा भाई, बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, जोर से बनाएगा। जल्दी बना ले।
या एग्जैक्टली exactly, आप सही कह रहे हैं, मुझे आपकी समझ आ गई है, आप पहुंच गए। टंटना, लिमिट खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है, इस तरह करके आप लोग ये जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। लेसन प्लान जनरेट करवा सकते हैं, क्विजेस जनरेट करा सकते हैं, और सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी जो मैं आपको नोट्स दिखा रही थी ना, इट वाज AI जनरेटेड, राइट। ये वाले नोट्स देख रहे हो, ठीक है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो अगर आप एक टीचर हो ना, तो ट्राई टू मेक द कंटेंट वेरी वेरी इंगेजिंग, ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा रिलेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा मस्ती कर सके, ठीक है। हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा और आगे जाकर आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, लेट्स डू समथिंग। तो दीज आर द टू थिंग्स जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अगर आप गौर से देखें तो आई हैव जनरेटेड इट फॉर इन इंटायरली एम फॉर मेथडोलॉजी कलर्स। ये देखो, हमारा पैलेट कलर है, हमारा जो कंटेंट कलर है, ये फ्लैश कार्ड्स हैं। और इसको मैंने रोमन इंग्लिश में रखा है, ये उर्दू में, ये देखो। पलटो, आगे जाओ, पीछे जाओ, ये देखो ऐसा। इट्स अ फ्लैश कार्ड, ये मैंने ए से जनरेट करा है उसी प्रॉम्प्ट के जरिए। बस मैंने जो कलर बताए थे ना उसको वैसे, और ये गेन क्लॉड, और साथ ही साथ मैंने ये भी जनरेट करवाया। इसके अंदर इसको जनरेट कराने के लिए मैंने सिर्फ स्लैश डिजाइनर का प्रॉम्प्ट दिया था, और उसके बाद ये बन गया यार। ये देखो, असत आवाज भी आ रही है, अब की बात ज्यादा अच्छा बना है, ट्यू ट्यू। किसे लगे साथ में कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। ट्यू ट्यू, ले लो यार। ट्यू ट्यू ट्यू, ले लो। ट्यू ट्यू, ले लो। ये तो अच्छा बना, सबसे अच्छा। ठीक है, मजे का था यार ये। ट्यूं ट्यूं, ये लो, समझ आई। सो इस तरह करके आप और भी चीजें जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई बात जो आपसे पूछना चाहते हैं ना, पूछ लो भैया, व्हाट्सएप पे चैट करो, आपको चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।